हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस पार्ट में मैंने आप लोगों को पॉइंट के बारे में बताया था और इस सेकेंड पार्ट में, कोऑर्डिनेट के सेकेंड पार्ट में मैं उस पॉइंट को किसी भी प्लेन पे कैसे इंडिकेट करेंगे, उसका पोजीशन कैसे डिनोट करेंगे, उसके बारे में मैं ये बताने जा रहा हूँ। चलिए इस पार्ट में पहले जानते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन होता है क्या है। तो प्रीवियस पार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि दो नंबर लाइन को ड्रॉ किया था, जिसमें मैंने एक लिया था एक्स एक्सिस और दूसरा लिया था वाई एक्सिस। और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से एक प्लेन बनता है जिसको हम लोग एक्स वाई प्लेन बोलते हैं। और देखिए कोऑर्डिनेट प्लेन भी वैसे ही बनता है। क्या किया है, मैंने पहला एक्स एक्सिस लिया है, दूसरा लिया है वाई एक्सिस, और दोनों से क्या बन रहा है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और जहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको बोलते हैं ओरिजिन, जिसको हम जीरो से डिनोट करते हैं। जीरो के एक्स एक्सिस के जीरो जहां है वहां से अपवर्ड वाई एक्सिस पे पॉजिटिव लेते हैं और डाउनवर्ड क्या लेते हैं, निगेटिव। उसी तरह एक्स एक्सिस पे ओरिजिन से राइट वार लेते हैं पॉजिटिव और लेफ्ट वार क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। अब चलिए कोऑर्डिनेट प्लेन में हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है, तो क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट होगा और वाई कोऑर्डिनेट होगा। तो मान लेते हैं कोई पॉइंट यहाँ ये एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स डैश वाई प्लेन है, ये एक्स डैश वाई डैश प्लेन है, और ये कौन सा प्लेन है, वाई डैश और एक्स प्लेन है। मैंने चार प्लेन के बारे में प्रीवियस पार्ट में मैंने बताया था। तो हम चलते हैं, कोई एक प्लेन पॉइंट लेते हैं, पी ए बी। पी ए बी, ए क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है और बी क्या है, वाई कोऑर्डिनेट है। तो चलते हैं यहाँ पे, आइए कोऑर्डिनेट प्लेन में मैंने एक पॉइंट लिया, पॉइंट पी ले लिए, पॉइंट पी लिए हैं और पहले क्या लिखते हैं हम लोग, डिनोट करते हैं एक्स कोऑर्डिनेट को और दूसरा में लेते हैं वाई कोऑर्डिनेट को। तो मैंने एक्स कोऑर्डिनेट पहले लिखा और वाई कोऑर्डिनेट लिखा और दोनों के बीच मैंने कॉमा डाला क्योंकि कॉमा से दोनों का सेपरेशन होता है, क्योंकि दोनों अलग अलग है और दोनों को ब्रैकेट से हम क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। अब देखिए ए क्या है, ए है एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एब्सिसा, ABSCISS है, एब्सिसा बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट को। तो एब्सिसा को हिंदी में क्या बोलते हैं, भुज। और एक्स ये क्या होता है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट में जो एब्सिसा होता है वो होता क्या है, ये होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम गिवन पॉइंट। यहाँ पॉइंट मैंने क्या माना है, P। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम गिवन पॉइंट टू द वाई एक्सिस। यहाँ देखिए वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वाई एक्सिस से इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस किस पे है, वाई एक्सिस पे क्या है, PL। तो PL क्या हो गया, PL वही क्या होगा, PL जो होगा वो एब्सिसा होगा, किसका, कोऑर्डिनेट का, किसका, तो पॉइंट का, इस पॉइंट का PL क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट होगा। और यहाँ देखिए PL क्या है, ये PL OM के बराबर। यहाँ देखिए OM क्या है, एक्स एक्सिस का डिस्टेंस है, किस वार, तो राइट वार। देखिए एक्स एक्सिस का ये A डिस्टेंस है, OM क्या है, A डिस्टेंस। तो जो PL होगा, PL किसके बराबर होगा, OM के। OM यहाँ देखिए क्या है, A है, तो A हो गया। इस तरह से हम एक्स कोऑर्डिनेट निकालते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए गिवन पॉइंट टू द वाई एक्सिस। अब चलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। यहाँ देखिए ये बी, वाई कोऑर्डिनेट को हम बी से डिनोट इसमें कर रहे हैं। तो वाई कोऑर्डिनेट क्या है, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, और ऑर्डिनेट को हिंदी में बोलते हैं कोटि, ठीक है। और ये क्या होता है, इसको कैसे निकालते हैं, तो ये होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम गिवन पॉइंट। यहाँ पॉइंट तो P है, ऑलरेडी जानते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से, तो ये एक्स एक्सिस होता है, किससे, एक्स एक्सिस। तो देखिए पॉइंट P है, अब पॉइंट P से हम एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर डाले हैं और ये डिस्टेंस क्या हो गया, PM। अब PM क्या है, LO के बराबर है, और LO क्या है, इसका लेंथ कितना है, B। तो ये हो गया आपका ऑर्डिनेट, मतलब वाई एक्सिस का ऑर्डिनेट हो गया। मतलब ऑर्डिनेट क्या, ऑर्डिनेट हो गया आपका B। तो ऑर्डिनेट को जो वाई कोऑर्डिनेट के रूप में हम इसको बोलते हैं। अब चलते हैं इसका सिंबल।
प्रीवियस क्लास में मैंने सबका सिंबल बताया था कि इस कोऑर्डिनेट में इस क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, ये सेकंड क्वाड्रेंट हुआ, ये थर्ड क्वाड्रेंट हुआ, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ। तो सब क्वाड्रेंट पे हम क्या किए थे, एक्स और वाई का मैंने बताया था कि किस क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है और किस क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है। उसी तरह एज वेल एज वाई का भी सिंबल हम चेक करते हैं। तो चलिए ग्राफ बना रहे हैं। देखिए यहाँ क्वाड्रेंट मैंने लिया है, साइन ऑफ कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट मतलब एक्स और वाई, जिसको हम ए और बी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ एक्स और वाई से लिखे हैं क्योंकि यहाँ एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, इसलिए मैंने इसको यहाँ मेंशन किया है। दूसरा है प्लेन, किस प्लेन में वो लाई करता है। तीसरा क्या है, रीजन। तो चलिए हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव होता है, मतलब एब्सिसा पॉजिटिव होता है, और ऑर्डिनेट भी क्या होता है, वाई का कोऑर्डिनेट भी क्या होता है, पॉजिटिव। और देखिए उसी तरह एक्स कोऑर्डिनेट में क्या होगा, दोनों पॉजिटिव होता है, मतलब एब्सिसा और ऑर्डिनेट, एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। उसी तरह सेकंड क्वाड्रेंट में एब्सिसा निगेटिव और ऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एब्सिसा पॉजिटिव और ऑर्डिनेट निगेटिव। अब यहाँ देखिए दोनों, जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव है तो दोनों का वैल्यू क्या होगा, लेस ग्रेटर देन 0, मतलब एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों क्या होगा, ग्रेटर देन 0। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, यहाँ देखिए x मतलब एब्सिसा क्या है, लेस देन, माइनस है मतलब लेस देन 0 हो जाएगा, और ऑर्डिनेट क्या है, प्लस है मतलब ग्रेटर देन 0 हो गया। उसी तरह थर्ड में देखिए वो दोनों क्या है, एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों क्या है, निगेटिव है, मतलब x भी लेस देन 0 और y भी लेस देन 0। चलिए फोर्थ क्वाड्रेंट में चलते हैं। फोर्थ में एब्सिसा आपका पॉजिटिव है और ऑर्डिनेट क्या है, निगेटिव है। तो एब्सिसा पॉजिटिव है तो मतलब x कोऑर्डिनेट ग्रेटर देन 0, और ऑर्डिनेट क्या है, निगेटिव है, तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, लेस देन 0 होगा। अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में किस प्लेन में आता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ देखिए एक्स वाई प्लेन में आता है, मतलब एक्स वाई प्लेन में एक ऑर्डिनेट और एब्सिसा दोनों पॉजिटिव होता है। उसी तरह सेकेंड क्वाड्रेंट देखिए एक्स डैश वाई डैश प्लेन में आता है, तो पूछेगा एक्स डैश वाई डैश प्लेन में कौन सा क्वाड्रेंट रहता है, सेकेंड क्वाड्रेंट, और इसमें एब्सिसा और ऑर्डिनेट प्लस होता है या माइनस होता है। तो यहाँ देखिए एक्स डैश वाई प्लेन में एब्सिसा निगेटिव और ऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। उसी तरह देखिए थर्ड क्वाड्रेंट आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आता है, एक्स डैश वाई डैश प्लेन। देखिए एक्स डैश वाई डैश प्लेन थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और इसमें दोनों क्या होता है, निगेटिव होता है, मतलब एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों निगेटिव होता है। अब चलते हैं लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आता है, एब्सिसा पॉजिटिव और ऑर्डिनेट निगेटिव। तो क्या आता है इसमें, ये कौन सा प्लेन में आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट, वाई डैश और एक्स, वाई डैश और एक्स क्वाड्रेंट में ये आता है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब कौन सा रीजन, देखिए फर्स्ट का रीजन क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का रीजन है एक्स ओ वाई। सेकेंड क्वाड्रेंट का रीजन क्या है, एक्स डैश ओ वाई। देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट एक्स डैश ओ वाई, एक्स डैश ओ वाई, मतलब इस वाले सेक्शन में सेकेंड क्वाड्रेंट है। उसके बाद देखिए थर्ड क्वाड्रेंट के देखिए एक्स डैश ओ वाई, मतलब इस वाले पोर्शन में थर्ड क्वाड्रेंट है। और ये देखिए फोर्थ लास्ट कौन सा है, वाई डैश ओ एक्स, वाई डैश ओ एक्स, ये आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। यहां तक आपको समझ में आया। अगर क्या कीजिएगा, वीडियो मेरे पॉज करके भी आप ये सब लिख सकते हैं, अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं, और इसको थोड़ा सा बार बार समझिएगा तो आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। चलिए अब क्वेश्चन कैसे हम बनाते हैं, क्वेश्चन कैसे हम बनाते हैं, हम आपको कुछ क्वेश्चन एग्जांपल हम बता रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है, एग्जांपल के साथ आपको हम समझाने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है कि इन विच क्वाड्रेंट्स डू द गिवन पॉइंट्स लाई, मतलब ये कुछ मैंने पॉइंट्स लिया है और ये चेक करना है कि ये किस क्वाड्रेंट में है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले देखिए पॉइंट क्या है, पॉइंट 4 और -2 पहला पॉइंट है। पॉइंट दूसरा पॉइंट क्या है, बी -3 और -2। तीसरा पॉइंट देखिए सी 4 और 3 है।
b क्या है -2, 1 है, और e क्या है 3 और -2। तो अब क्या करेंगे, पहला क्वाड्रेंट का हम पहले सिंबल देखेंगे, ये साइन क्या है। फर्स्ट पॉइंट का साइन क्या है, ये देखिए प्लस है, +4 है, और ये माइनस है। दूसरा देखिए बी पॉइंट का देखिए साइन क्या है, माइनस, दोनों क्या है, माइनस है। तीसरा देखिए सी का क्या है, सी का देखिए दोनों प्लस प्लस है, क्योंकि +4 है, +3 है, साइन हम चेक कर रहे हैं। डी का देखिए, डी का साइन क्या है, माइनस, और माइनस है, और ये प्लस है। और चौथा देखिए फोर्थ ई का देखिए साइन, ये +3 है तो प्लस लिखेंगे, और ये -2 है तो माइनस लिखेंगे। अब हम क्वाड्रेंट हम जानते हैं, क्वाड्रेंट में आते देखिए ये क्या है, प्लस और माइनस। देखिए किस क्वाड्रेंट में प्लस माइनस है, प्लस और माइनस, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो यहां से हम चेक करेंगे, ये लिख देंगे ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। ये किस क्वाड्रेंट में हो गया, प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब देखिए बी कितना है, दोनों क्या है, साइन क्या है, माइनस माइनस, तो माइनस में देखिए किस क्वाड्रेंट में, माइनस और माइनस, तो ये माइनस में देखिए किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर आपको याद नहीं भी है, अगर ये डाटा आपको नहीं याद है, तो क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्ट ये फिगर ड्रॉ करेंगे। अब देखिए यहाँ देखिए क्या है, ये x क्या है, यहाँ एब्सिसा क्या है, प्लस है, x प्लस है, और y क्या है, माइनस है। तो देखिए किस क्वाड्रेंट में x प्लस है, इसमें तो x प्लस है, x प्लस देखिए इसमें हो सकता है और h में हो सकता है, और y क्या है, माइनस। देखिए तो y किसमें माइनस, इसमें तो y प्लस है, तो यहाँ रहा है x प्लस इसमें आ रहा है, और y माइनस इसमें आ रहा है। तो ये पॉइंट हो जाएगा इसमें, पहला क्वाड्रेंट पॉइंट ए इसमें आ जाएगा। तब देखिए पहला पॉइंट क्या है, 4 -2, तो यहाँ देखिए प्लस क्या है 4, तो 4 लिखेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालेंगे, और 2 y ऑर्डिनेट क्या है, y कोऑर्डिनेट -2, तो देखिए यहाँ -2, यहाँ से हम ऐसे लाइन ड्रॉ करें। अब जहां दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट को हम ऐसे लिख देंगे। ये पॉइंट क्या हो गया, ए क्या है, सॉरी 4 -2, ये किस क्वाड्रेंट में आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसी तरह हम बी पॉइंट क्या है, -3 -2, तो देखिए दोनों माइनस माइनस किस में है, यहाँ देखिए ये भी x माइनस है और y भी क्या है, माइनस है। देखिए x कोऑर्डिनेट क्या है इसमें, -3, तो देखिए -3 यहाँ है, और y क्या है इसमें, -2, तो देखिए -2 इसको मैं ऐसे इधर ले जाएंगे, और परपेंडिकुलर यहाँ रहे, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये पॉइंट हो जाएगा b -3 -2। और ऑलरेडी पहले हम माइनस सिंबल से पता चल गया है, साइन से, कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। अब चलते हैं सी देखते हैं, सी का सिंबल क्या है, प्लस प्लस, तो प्लस प्लस किस में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये हो जाएगा फर्स्ट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ है, चलिए अब फर्स्ट क्वाड्रेंट उस पॉइंट को इंडिकेट करते हैं, मतलब उसका घर खोजते हैं, इस पॉइंट सी का घर खोजते हैं। तो पॉइंट सी का घर कहाँ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ है, मतलब यहाँ पे हम पॉइंट सी को डिनोट करेंगे, तो उसका घर हम खोजते हैं। तो सी कितना है, 4 और 3, तो देखिए सी एक, और एब्सिसा कितना है 4, मतलब x कोऑर्डिनेट कितना है 4, तो 4 यहाँ है, और y कोऑर्डिनेट देखिए इसमें कितना है 3 है, यहाँ दोनों प्लस है, तो देखिए यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे और यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे, तो जहां दोनों को इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट को हम लिखेंगे सी कितना हो जाएगा 4 3, तो सी पॉइंट यहाँ ऐसे इंडिकेट करेंगे। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ पॉइंट क्या है, डी माइनस और 1, तो -1 इसका साइन क्या हो गया, माइनस और प्लस, क्योंकि x माइनस है और y क्या है प्लस। तो देखिए माइनस प्लस किस क्वाड्रेंट में आता है, माइनस प्लस देखिए माइनस प्लस आता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, मतलब डी जो पॉइंट होगा वो आपको सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, मतलब डी -2 1 का घर किस क्वाड्रेंट में होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट। तो चलिए इसका घर खोजते हैं, कैसे इंडिकेट करेंगे, तो देखिए डी क्या है, x कोऑर्डिनेट क्या है -2, यहाँ x कोऑर्डिनेट देखेंगे -2 यहाँ है, और y कोऑर्डिनेट क्या है 1, तो ये 1 है, तो दोनों से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, और जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे इस पॉइंट को हम लिख देंगे d, और उसका कोऑर्डिनेट हम मेंशन कर देंगे -2 और 1, ठीक है, पता चल गया। तो ये किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब चलते हैं लास्ट क्या है, फिफ्थ क्या है, पॉइंट E3 -2, तो देखिए यहाँ ऑर्डिनेट एब्सिसा क्या है, प्लस है, तो मैंने प्लस लिख दिया, साइन लिख दिया, और
ऑर्डिनेट क्या है, मतलब y कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस में है तो माइनस इधर। देखिए प्लस माइनस किस क्वाड्रेंट में आता है, तो हम चलते हैं ये डाटा जाते हैं। तो देखिए प्लस माइनस, एक्स प्लस कहाँ है, यहाँ देखिए एक्स प्लस इधर ही होगा, और y क्या है उसमें माइनस है। तो देखिए y माइनस किधर है, अपवर्ड तो प्लस ही होता है और डाउनवर्ड क्या आता है माइनस। मतलब जो ई पॉइंट हो किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ये आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये आ जाएगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। तो चलिए फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका घर खोजते हैं, कहाँ पे होगा उसका पोजीशन, जहां से वो हिल डुल नहीं सकता है। चलिए तो इसका फोर्थ क्वाड्रेंट में देखते हैं, ई कितना है, एक्स कोऑर्डिनेट देखते हैं, ई का 3 है। तो देखिए 3 है, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है माइनस 2। देखिए ये -2 है, तो माइनस ऑलरेडी यहाँ से हम डाले हुए हैं, अब यहाँ से 3 से भी अब डालेंगे। तो ये पॉइंट हो गया आपका E3 - 2, ये हो गया इसका कोऑर्डिनेट। इस तरह से हम कोऑर्डिनेट को उसका अपना घर ढूंढ करके हम बता सकते हैं कि उसका घर कहाँ है। अब देखिए इसका घर ये कभी भी चेंज नहीं सकता, मतलब ये अगर हम ये पॉइंट होगा तो इसका घर हमेशा यही होगा, हम कहीं भी चेंज करके इसको नहीं ले जाते। थोड़ा सा भी खिसकेगा तो इसका घर का प्लेस क्या होगा, पोजीशन चेंज हो जाएगा, और उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा डिफरेंट है। जैसे हम मान लेते हैं ये देखिए डी है, तो ये इसको मान लेते हैं कोई पॉइंट हम ले लेते हैं, ये देखिए इस कोऑर्डिनेट देखिए यहाँ मान लेते हैं ई था ना, तो हम कोई मान लेते हैं एफ है। एफ का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, देखिए एक्स पोजीशन कितना आ रहा है -4, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ देखिए 4 है। देखिए पोजीशन थोड़ा सा घुस के इधर चला गया तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, चेंज हो गया। मतलब इतना जान जाइए कि कोऑर्डिनेट में किसी भी पॉइंट का एक फिक्स कोऑर्डिनेट होता है और उसका उसको में कोई बदलाव नहीं आता है। मतलब वो फिक्स है तो फिक्स है, लेकिन आपका घर तो चेंज कर सकते हैं, आप चाहते हैं तो दूसरा घर भी बना सकते हैं, लेकिन ये बेचारा पॉइंट अपना घर दूसरा नहीं बना सकता। जब बनाएगा तो उसका अपना टर्म्स एंड कंडीशन चेंज करना पड़ेगा, उसको अलग फॉर्म में जाना पड़ेगा। इसलिए हमेशा जानिए कि जो पॉइंट आते हैं उसका एक फिक्स घर होता है, फिक्स पोजीशन होता है, और वहीं उसको छोड़ के वो वापस दूसरे जगह पे नहीं जा सकता। उसको हमेशा मतलब वहीं के वहीं का रह गया, मतलब कांस्टेंट फिक्स्ड हो गया। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन में क्या है कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, मतलब ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है। अब बहुत सारे बच्चे सर तो ओरिजिन तो यहाँ पे 0 पॉइंट पे है, ओरिजिन तो यहाँ इसका कोऑर्डिनेट हम कैसे लिखेंगे, तो कैसे इजीली भी लिखेंगे कि कोऑर्डिनेट में पहले क्या आता है एब्सिसा, और दूसरा क्या आता है ऑर्डिनेट। एब्सिसा हो गया एक्स कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट हो गया वाई कोऑर्डिनेट। ओरिजिन देखिए, ओरिजिन तो यहाँ है, तो एब्सिसा ओरिजिन पे क्या आता है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है यहाँ पे हमेशा, तो एक्स तो 0 है और वाई भी क्या है यहाँ पे 0, मतलब एक्स और वाई दोनों क्या है इस ओरिजिन पॉइंट पे दोनों 0 है। क्या है, दोनों 0 है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया ओरिजिन का 0 0, और ये हो गया आपका एक्स कोऑर्डिनेट का ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0 0, क्योंकि यहाँ पे एब्सिसा भी 0 होता है और ऑर्डिनेट भी 0 होता है। तो चलिए आपको यहाँ तक समझ में आया, नहीं भी आया तो फिर से रिपीट करके देख लें, आपको निश्चित 100% समझ में आएगा। और इसके थर्ड पार्ट पे कुछ क्वेश्चन लाएंगे हम जो आपको फुल्ली रहेगा आर.एस. अग्रवाल बुक से कुछ क्वेश्चन हम आपको डालेंगे, कुछ टफ क्वेश्चन होंगे, कुछ इजी होंगे। इस बुक से कुछ क्वेश्चन आपको हम डील करेंगे जो नेक्स्ट पार्ट में रहेगा।